गोपाचल। ग्वालियर का युगों पुराना पहरेदार पर्वत, इस इतिहास में डूबी धरती का अकेला साक्षी। मैंने क्या क्या नहीं देखा। मानव और मानवता की महत्वाकांक्षाओं की गगनचुंबी ऊंचाइयां और उसी मानव के पतन की अतल गहराइयां मेरी आंखों के सामने ही युग बीते। राजा, रंक, वीर, योद्धा और मुक्तकंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते विदा हो गए। इतिहास की ये कहानी लोक गाथा में आज तक जीवित एक करिश्मे से शुरू हुई। कोढ़ के महारोग से पीड़ित राजपूत सरदार सूरज सेन इसी क्षेत्र में शिकार खेलते खेलते थक कर चूर, प्यास का मारा 2 घूंट पानी की खोज में भटक रहा था। कोई है जो इस प्यासे को पानी तक पहुंचाए। साधु महाराज वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। प्रणाम गुरुदेव, मेरी प्यास से जान निकल रही है। 2 घूंट पानी मिल जाए बड़ी कृपा होगी। अवश्य अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। बस इस पास की शिला तक जाना होगा। ये गुप्त चश्मा, क्या अद्भुत चमत्कार! कैसा जल है! हे भगवान, मैं स्वस्थ हो गया। भगवान तुम महान हो, कृपा निधान हो। अरे लोगों आओ, मित्रों आओ, अरे दुनिया आओ, देख देख इस पवित्र जल का चमत्कार। कहां? महाराज! गुरुदेव, इस उपकार के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपा करके बताएं कि मैं इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं। अपने इर्द गिर्द देखो बच्चा, ये पवित्र गोपाचल पर्वत है। गोपाचले महादुर्गे ग्वालिपा यत्र तिष्ठते। इसमें वो गुप्त शक्तियां छिपी हैं जिन्हें मानव नेत्र नहीं देख सकते। इस चश्मे के गिर्द एक तालाब बनवाओ ताकि तुम्हारी तरह अन्य नर नारी भी इसके पवित्र जल से जीवन पाएं। और इस तरह सूरज सेन ने तालाब बनवाया। फिर उसने पहाड़ी पर अपना किला भी बनवाया। ये पहाड़ी पर स्थित कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से तो हिंदुस्तान के भाग्य के फैसले हुए हैं। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राज्यों और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में मिहिर कुलहून, कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार, राजा मिहिर भोज, कच्छप घाट वंश के कीर्तिराज और दूसरे कई राजाओं ने योगदान किया। और 11वीं शताब्दी में इसी किले ने खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनी को अपने विनाशकारी आक्रमण को रोकने पर विवश कर दिया था।
ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्लीम है। रंगलाख किला हुजूर, रंगीन चट्टानों से घिरा। हुजूर, हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमंदबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने में नाकाम रहे। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो, जिससे सारे हिंदुस्तान को तहस-नहस करके रख दिया। कहीं न कहीं इसके किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हल्ला बोल दो। जाओ। मगर गजनी के सिपाही एक बार फिर मौके खाने पर मजबूर। 4 दिन किले के गिर्द घेरा डाले रहने के बाद हिंदुस्तान में पहली बार झुंझलाए हुए महमूद गजनी को अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा। बोलो कच्चम घाट वंश की जय! बोलो कच्चम घाट वंश की जय! कच्छप घाट के वीर राजपूतों को बार बार खतरों का सामना करना पड़ा। पहले मोहम्मद गोरी की तुर्की फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों पर राजपूतों ने भी आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। तो समय आ गया है वीरों, योद्धाओं, अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों की जिल्लत की ही संभावना है, तो हम अपने हाथों ही अपने जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। महाराज, महारानी के स्वर में हम सब के, सारे रनिवास के स्वर हैं। पराजय से मृत्यु का आलिंगन हमें श्रेष्ठकर है। दासियों, लाओ हमारे 16 श्रृंगार, रत्नाभूषण, मांग के लिए सिंदूर और बालों की बेड़ी। जाइए, रणभूमि में राजपूत वीरों की परंपरा के साथ प्राणनाथ, अब हमारी भेंट स्वर्ग में होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बांकुरे केसरिया बाना पहन रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिए। दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली के खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की।
तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज्य किया। जब सन 1425 में महाराज डूंगरेन सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर राज इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजशक्ति बन चुका था। पंडवंश तोमर धुरधीरु धुरधीरो धुरधीरो डोगर सिंह राव बलवीरु बलवीरो बलवीरो पंडवंश तोमर धुरधीरो। सन 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे। उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मानसिंह था उनका नाम। सुने और गरुए गढ़वान हे गढ़वान नानी ग्वालियर गढ़ ही समान गढ़ ही समान राज करे सो राजा मान राजा मान जैसे मध्य लोक के मान। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया। नाम रखा मान मंदिर। हिंदुस्तान में महल तो बहुत गिरे पर ऐसा कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती। नायाब मोती है हिंदुस्तान के शरीर पर सजे महलों की माला। ये देखो मंदिर का भीतरी हिस्सा कैसा सजा है, विश्वास नहीं होता। अरे इस खूबसूरत नक्काशी को तो देखो और दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड के बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियां सोने के खंभों पर लगे रेशम के झूलों में झूलती हैं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुर्जरी सुंदरी नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरफ पकड़ चला रही है? अरे देखो अपने खाली हाथों से भैंस को पटक रही है। वाह वाह क्या ताकत, वाह ताकत है, वाह। हमारी नन्नी के साथ गहने क्या बात, शाबाश नन्नी। हमारी नन्नी? अरे लानत है तुम बदन पे। अरे आप दिखाड़े देखा तो काय कहूँ के सबरे के सबरे। चल रहने शाबाश नन्नी। वाह शाबाश। उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। इनाम दे, इनाम दे।
बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम नन्नी है। ओए लड़की, अदब से सिर झुका। तू महाराज से बात कर रही है। इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्नी नाम ठीक नहीं। सुंदर अति नवीन प्रवीण, सुंदर अति नवीन प्रवीण, महाचतुर मृगनयनी, मनहरणि चंपक बरनी, सुंदर अति नवीन प्रवीण। मैं तुम्हारा नाम मृगनयनी रखता हूं। हिरनी सी आंखों वाली लड़की, तुम तो रेगिस्तान में खिले गुलाब जैसी हो। हमारा जी चाहता है इस गुलाब को अपने साथ ग्वालियर ले जाएं, अपनी रानी बनाएं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ठहरी गांव की छोरी, महलों की रानी और दरबारियों के रंग ढंग मैं क्या जानूं। डर मत, हम जो तेरे साथ रहेंगे। तो महाराज, मुझे 3 वचन दीजिए। आप मुझे वचन देंगे तो मैं आपकी रानी बनूंगी। इस लड़की की ये मजाल, अपनी जवान संभाल। कहो मृगनयनी, तुम्हारी इच्छा को तो मैं हुक्म मानकर स्वीकार करूंगा। महाराज, मैं पर्दा कभी नहीं करूंगी। वचन दिया। मैं हमेशा आपके आजू बाजू रहने का अधिकार मांगती हूँ, रणभूमि में भी। वीरांगना, हम तुम्हारे साहस का आदर करते हैं। तीसरा वचन मुझे ये दीजिए महाराज कि मेरे इस गांव का पानी मेरे लिए निरंतर ग्वालियर लाया जाए, जो पानी मेरे सौंदर्य और शक्ति का स्रोत है। हम प्रसन्न हुए मृगनयनी, हमने 3 वचन दिए। आओ हमारे साथ चलो। का हमारी नन्नी को राजरानी बने हैं। मृगनयनी ने बैजू बावरा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मानसिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए। भारत की सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत विधाओं में ध्रुपद का ऊंचा स्थान है। ध्रुपद के सृजन का सेहरा महाराज मानसिंह के ही सर है।
देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरताल से गूंजने लगे। सुर सरिता का अनंत प्रवाह चलता रहता शायद ऐसे ही, पर महाराजा मान सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शीघ्र ही तोमर वंश के बुरे दिन आ गए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले के गिर्द घेरा डाल दिया। इस तरह पूरे 2 वर्ष गुजरे। तोमर परिवार और उसकी सेना का मनोबल बहुत टूट गया। किला तो सचमुच जेलखाना बन गया है। हम कब तक इस पिंजरे में बंद रहेंगे? पता नहीं। रसद भी खत्म हो रही है, पानी भी बहुत कम रह गया है। हवा में मौत की बू है। आखिर किले के नीचे एक सुरंग को बारूद से उड़ाकर लोधी सेनाओं ने राजपूतों का सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। लोधी सेना किले में दाखिल हो गई। उधर प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने भारत पर हमला कर दिया था। बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी सेना को शिकस्त दी, फिर आगे बढ़ा और ग्वालियर के किले को फतेह किया। विजयी मुगल सम्राट को भारतीय वास्तुकला में कोई खूबी नजर नहीं आती थी, मगर मान मंदिर की छटा ने उसे चकित कर दिया। बाबर ने अपने संस्मरणों में लिखा, मान सिंह का महल बड़ी शानदार इमारत है। सारा का सारा महल गड़े हुए पत्थरों से बना है। हर तरफ गुंबद हैं जिन पर तांबे की चादर चढ़ी है और उन पर सोने का मुलम्मा है। बाहर की दीवारों पर चित्रकारी की हुई है। कभी युद्ध के साथ शांति और खून खराबे के साथ स्थिरता के दिन भी आए, जब तलवारों की खनखनाहट और युद्धों का उन्माद संगीत की लहरों और काव्य रस की सरिता में डूब गए। आछे आछे असन बसन बसु बासु पसु, दान सन्मान जान बाहन बखानिए। लोग भोग जोग भाग बाग राग रूप जित भूषण निभूषित सुभाषा मुख जानिए। सातों पुरी तीरथ सरित सब गंगादिक, दास पूरन पुराण गुण गानिए। गोपाचल ऐसे गढ़ राजा राम सिंह जू से, देसन की मन मही मध्य देश मानिए। नंद के द्वारे नंद के द्वारे
शेरशाह सूरी ने यह किला शहंशाह हुमायूं से छीन लिया, मगर अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे फिर जीतकर वापस ले लिया। महाबली अकबर अपने विख्यात संगीत रत्न तानसेन के साथ किले में पधारा। तानसेन ग्वालियर का प्रिय पुत्र था। यादगार बन गई शहंशाह अकबर की आमद। रंग और बू की बहार सी खिल उठी, जश्न हुए। तो मियां तानसेन, यहां हम आपके मेहमान हैं। जहां पनाह, आपकी खुशामदीद करते हुए हमारे शहर गरीब को फख्र है। ऐ हबीब, आप जानते हैं हम आपके फन की कितनी कदर करते हैं। आप हमारे नवरत्नों में से एक हैं। हमें आप पर नाज है। शाह आलम, ये बंदे नाचीज तो जो कुछ भी है इसी ग्वालियर की मिट्टी की रहमत से है। सुभान अल्लाह। मियां तानसेन, आपने सही फरमाया। इस अजीम शहर ने हमें तानसेन बख्शा। आज के इन लम्हों को दायमी यादगार बनाने के लिए आइए मियां तानसेन, कुछ ऐसी चीज सुनाइए जिसे सदियां न भूल सके, जिसका जादू हमारे दिलो दिमाग पर ता उम्र नक्श रहे। तेरी माई आज शुभ मंगल गाओ, तेरी माई आज शुभ मंगल गाओ, तेरी माई आज शुभ मंगल गाओ, शोक पुराओ आदि शुभ मंगल गाओ, तेरी माई आदि शुभ मंगल गाओ। गुनी गंधर्व अप्सरा, गुनी गंधर्व अप्सरा, किन्नर वीर बजे सदा तेरी माई, तेरी माई, तेरी माई आज शुभ मंगल गाओ। स्नेह रखते थे कि जब तानसेन अल्लाह को प्यारे हुए तो शहंशाह ने खास फरमान जारी किया कि मुल्क के सभी मौसीकार उनके जनाजे और तकफीन में शामिल हो। पतित दीन दान से विश्व मोहन पान गामी, प्राण आश्रय दीद बिहारी बिहारी अंत का
बाद में इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहां विद्रोहियों और राजनीतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त कैसे गुजरता है। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। इसी महल के सुंदर सर्द खानों में कभी रानियां महारानियां भूख की तपिश से बचकर घंटों गप्पाजी के मजे लूटती थी। आज वही सर्द खाना फांसी खाना बन गया। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए। मैं नहीं पीऊंगा। मुझ पर जबरदस्ती मत करो। अरे हट। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर यहां आया था। उसने इन शाही कैदियों की दुर्दशा का बयान लिखा। कैदियों को पोस्त पिलाई जाती थी। अफीम की डोडियों को पानी में भिगोकर ये पेय बनाते थे। इससे बंदी का शरीर धीरे धीरे सूख जाता था। बदनसीब जुल्म के शिकार कैदी अपना दिमाग खो बैठते, फिर वे सुन्न हो जाते और मौत की गोद में सो जाते थे। एक बंदी ऐसा भी था जो इस किले से जीवित बच निकला था। सिखों के गुरु हरगोविंद थे। मलिका नूर जहां के कहने से शहंशाह जहांगीर ने उनकी रिहाई का फरमान जारी किया। सुना कुछ? गुरु ने किले से अकेले रिहा होकर जाने से इनकार कर दिया है। और शहंशाह ने कहा है जितने बंदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वे उनके साथ रिहा होकर के जा सकते हैं। रात भर सभी लगे रहे। गुरु के दामन के साथ एक एक करके अनेकों झालरें एक के साथ एक टांकी गईं। गुरु का दामन फैलता ही गया। इस तरह 51 कैदी उनके साथ रिहा हुए। औरंगजेब के मरने पर देश में अफरा तफरी फैली। ग्वालियर एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पड़ने लगा। आखिर सन 1765 में मराठा राजवंश के संस्थापक महादजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला विजय किया। महाजी सिंधिया की मेरे बहादुर सिपाहियों, आज हम अपने मुसलमान भाई राणे खान का आदर करने जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिलाया। आपको मालूम है उन्होंने पानीपत की युद्ध भूमि से मुझे कैसे बचाया। हमारे और उनके परिवारों के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। अरे सुनो भाई, एक मुसलमान सरदार पर एक मराठा सेनापति का इतना भरोसा। तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? महाजी के गुरु श्री साहब खुद एक मुसलमान है। अच्छा, महादजी की सरकार बुंदेलखंड से राजस्थान की सरहद तक फैल चुकी थी, जमुना से गोदावरी तक। सुनो सुनो सुनो, सारे खास लोग सुनो, बहुत अच्छी खबर आई है। सुनो, हमारी विजयी सेनाओं की एक और शानदार विजय हुई है। सुनो।
सरदारों का 36 मील लंबा कारवा नगर में प्रवेश कर रहा है। सुनो, इतने हथियार, सिपाही, विजय पर विजय, स्वागत करो, बहादुर योद्धाओं का स्वागत करो। माहर जी बड़े दूरदृष्टा भी थे। उन्होंने अंग्रेजी खतरे को पहले ही भांप लिया था और भारतीय राज्य परिवारों को संगठित करने का कार्यभार उठाया। उन्होंने मुगल शहंशाह को फिर से दिल्ली के तख्त पर स्थापित किया और मराठा शक्ति को उसके हाथ मजबूत करने में लगाया। अंग्रेजों का लालच बढ़ने लगा। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि सिंधियाओं की सत्ता और शक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के सामने एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। उन्होंने इस शक्ति को ठंडा करने की तैयारियां की। ब्रिटिश दस्ते की कमान कैप्टन पॉपहम के हाथ में थी। शाबाश बहादुर जवानों, गवर्नर जनरल साहब तुमसे बहुत खुश हुआ, तुमको मुबारकबाद भेजा। इसे सुनो, ग्वालियर का किला हिंदुस्तान की चाबी है। उसका सर करना इतना ही महत्वपूर्ण है जितने की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय। बाद में माहत जी ने किले पर कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य शक्ति से अंग्रेज लगातार परेशान रहे। 1843 में दोनों सेनाओं का महाराजपुर में मुकाबला हुआ। सिंधिया की फौज अकेली लड़ी और नेस्त नाबूद हो गई। मगर सारे देश में फिरंगी राज के खिलाफ क्रांति की भावना जाग रही थी। सन 1857 में मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां फूंक दी। तात्या टोपे, राव साहब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेनाओं ने ग्वालियर विजय किया। चमक उठी सन 57 में मोतलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में मोतलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ सिखा
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बाद के वर्षों में सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फला फूला। कला, विशेषकर संगीत कला की उड़ान नई ऊंचाइयों को छूने लगी। शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर गले माला महामय महेश्वर। शंकर गिरिजापति जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर। जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर। नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति। और अभी आधुनिक युग में भी बहुत वर्ष नहीं बीते। आज के ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम ने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने फूल बाग बनवाए जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और थियोसॉफिकल समाज के प्रार्थना भवन का भी निर्माण किया। उनका संदेश अपने प्यारे ग्वालियर निवासियों के लिए ही नहीं, सारे देशवासियों के लिए निहित था कि ईश्वर हर एक के दिल और मन में रहता है। जैसे राम और कृष्ण, रहीम और करीम, वो हर एक व्यक्ति की नस नस में बसा है।